अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज का ये मेरा व्लॉग इंतहाई अहम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन तो आपके साथ मैंने शेयर करना है कि जो सर्वेज मैंने किए हैं उन सर्वेज का कलेक्टिवली और कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट आपके सामने रखना है। और दूसरे नंबर पर कुछ शुकुक शुबहात मैंने आपके दूर करने हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के दिन की जो ड्यूटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो हालात वाक़यात हैं, वो कैसे होंगे और उनके साथ एक वोटर के तौर पर, एक पार्टी के सपोर्टर के तौर पर आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है। तो इससे पहले कि मैं अपना आज का ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट है तमाम हलकों के सर्वेज का ये आपके साथ शेयर करूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। व्यूज, सर्वे के दौरान मुझे काफ़ी सारी पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ वोटर्स ऐसे थे जो साइलेंट वोटर्स थे और वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता देते थे कि ये मामला है। और वो जो साइलेंट वोटर था वो भी मिक्स वोटर है। मिक्स वोटर से मुराद ये है कि वो वोटर भी कोई किसी एक कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता है, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि कुछ मजदूर थे, कुछ जॉब पर थे और कुछ ताजर थे। तो अक्सर ताजर हजरात जो थे उन्होंने मुझे कहा कि वो राय नहीं देना चाहते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ वो बातें हों। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी मैं आखिर पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो चलते हैं अपने आज के रिजल्ट के सर्वे के रिजल्ट की तरफ। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक जो मेथड मैंने यूज़ किया है इस सर्वे के लिए, नंबर वन तो ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट सर्वे है मेरा। नंबर टू, ये सिंगल क्वेश्चनर है, मल्टीपल क्वेश्चन इसमें नहीं थे। सिंगल क्वेश्चन यस और नो में, यानी कि पीटीआई या पीडीएम की अदद जमातें, इनमें ये था। और नंबर थ्री पर मैंने इसको क्वांटिटेटिव आपको बता दिया है। हाँ, रैंडम किया, मैं वन गो में नहीं किया इसको। ये रैंडम सैम्पलिंग मैंने की है। एक इलाके में मैं सैम्पलिंग एक ही गो में कर नहीं सकता था क्योंकि घंटों की वीडियो को 15 मिनट पर लेके आना फिर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सर्वे करना होता है और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का करना होता है, तो इसलिए मैंने रैंडमली किया और उसको फिर कटिंग उसमें मैंने कुछ इस तरह से की है। मैं ये बातें आप तक पहले इसलिए पहुंचा रहा हूं कि किसी के ज़हन में कुछ शक शुबा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ने और कुछ व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में भी, फ़ोन करके भी और बाई फेस भी मेरे साथ जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि आपने सिलेक्टेड पर्सन जो वोटर्स थे उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। जबकि नंबर वन तो मैं हल्फन ये कहता हूं कि मैंने ऐसे सिलेक्टेड किस्म का कोई काम नहीं किया है। नंबर टू, इसमें से कोई ऐसा वोटर मैंने स्किप नहीं किया जो कंसिडरेबल हो। हाँ, अब्यूजिव और कुछ मिस कंटेंट्स और कुछ टाइम टेकिंग जो कंटेंट्स थे उनको मैंने इसमें से निकाल दिया। बाकी कोई एक वोटर भी मैंने इसमें से स्किप नहीं किया है। अब फर्दर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तमाम वीडियोस मेरे पास सेव है। अगर किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि ये पोर्शन वाइज बनाई गई है, एक हल्के की वन गो में बना ली, फिर दूसरे एरिया की वन गो में बना ली, फिर तीसरे एरिया की वन गो में बना ली। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दो दो तीन तीन चार चार जगहों पर मुख्तलिफ एरियाज में जाकर वो बनाई गई हैं। तो वो सारी कलेक्टिवली मेरे पास पड़ी हुई है, अगर किसी को डाउट हो वो आके देख सकता है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हल्का NA112 ननकाना साहब 1 की तरफ। तो उसमें टोटल मैंने 147 लोगों के इंटरव्यूज किए। 147 में से मैंने 4 कैटेगरीज बनाई थी। नंबर वन पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी और दीगर में चूंकि ये 3 जमातें पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन नेशन वाइड हैं, इसलिए इनको मैंने पार्टीज के तौर पर अलहदा से लिखा और बाकी दीगर में छोटी छोटी जो इलाकाई जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनको मैंने अदर में रख लिया, उनके कलेक्टिवली मैंने अदर में रख लिए वोट। तो NA112 ननकाना साहब में मैंने टोटल 147 अफराद का इंटरव्यू किया, जिसमें जो अदर्स थे उनको 14 वोट मिले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 वोट मिला है, जबकि पीएमएलएन को 52 वोट मिले हैं। तो आउट ऑफ 147 80 वोट मिले थे पीटीआई को। तो अब कुल मिला के मैं आपके सामने रखता हूं कि पीटीआई को 80 मिले और बाकी दीगर जितनी भी हैं, जिनमें पीपीपी है, पीएमएलएन है और अदर पार्टीज हैं, उनको 67 मिले हैं। तो इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो 54% पे एग्जिस्ट कर रही थी आज से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले पीटीआई NA112 में, और 45 पे फॉल कर रही थी दीगर सारी जमातें इकट्ठी करके। सिर्फ पीएमएलएन नहीं, बाकी सारी जमातें इकट्ठी करके 45 पे फॉल कर रही थी। इंडिविजुअल एक वन जो पीटीआई है उसकी जो मकबूलियत और पॉपुलैरिटी थी वो 54% थी। बट टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग विद यू, आज सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ है। आज चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है और वोटर का ट्रेंड मज़ीद चेंज हो गया। ये जो इसमें सज़ाएं आई हैं और एक बड़ा फ्रीक्वेंट
सजाओं का एक सिलसिला चला है, एक दिन में एक, दूसरी में 2 हैट्रिक्स हुई हैं और ओवर हैट्रिक्स भी हुई हैं, तो इनकी वजह से मजीद वोटर का जो माइंड चेंज हुआ है उसको इसमें अभी तक मैंने शामिल नहीं किया है। तो ये वो वोट है जो मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, और कुछ वोट मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड है कि जो ताजर हजरात भी, मजदूर हजरात भी और जॉबियंस भी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, कैमरा मेरा बंद करवा के, और वो क्लियरली मुझे पीटीआई की फेवर में बात करते, बट ऑन द रिकॉर्ड बात मेरे साथ नहीं करते थे। और कुछ मुझे कह देते कि नो कमेंट्स, वो नो कमेंट्स वाले भी जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाके उनको रोक के पूछता कि नो कमेंट्स क्यों भी नो कमेंट्स, तो वो कैमरे की तरफ देख के, बंद देख के मुझे बता देते कि पीटीआई, लेकिन भाई हालात ऐसे हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वोट साइलेंट वोट था, और वो साइलेंट वोट भी पीटीआई का वोट ही है, और उसमें से तकरीबन 1-2% हो सकता है जो अदर पार्टीज को, अदरवाइज वो पीटीआई के हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं NA 102 फैसलाबाद में। ये आबद शेर अली का हलका है और काकड़ साहब उनके मुकाबले में है पीटीआई के, और इसमें टोटल मैंने 268 पर्सन्स के इंटरव्यू किए। उसमें से बड़ी शॉकिंग किस्म की सिचुएशन है, बहुत ही शॉकिंग किस्म की है कि जो ऑल अदर पार्टीज हैं, ऑल अदर पार्टीज, उसमें आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। अदर यानी कि छोटी छोटी पार्टीज को मिले 15 वोट, पीपीपी का कोई 1 वोट भी नहीं था, और पीएमएलएन के थे 90 वोट, जबकि 163 वोट्स थे पीटीआई के। टोटल 268 थे, 268 में से 163 पीटीआई, 90 पीएमएलएन और 15 अदर पार्टी, जिनमें टीएलपी जरा नुमाया है। ये भी आपको बता दूं कि जितने भी हलकों का सर्वे किया उसमें टीएलपी, अदर पार्टीज में टीएलपी का वोट ज्यादा आता रहा मेरे पास। अब अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सारी दूसरी पार्टियां, उनका टोटल मिला के 150 वोट बनता है, और पीटीआई का अकेली का 163 वोट है, और परसेंटेज बनती है 39% पे दूसरी तमाम पार्टीज खड़ी है फैसलाबाद NA 102 में, आबद शेर अली साहब के हलके में, और 61 पे खड़ी है सिर्फ पीटीआई अकेली। तो ये है 102 का रिजल्ट आपके सामने। अब चलते हैं 96, जहां पर नवाब शीर साहब हैं जिन्होंने पीटीआई को छोड़कर पीएमएलएन ज्वाइन कर लिया, और यहीं पर पहले तलाल चौधरी साहब थे। उस हल्के का रिजल्ट आपके सामने रखता हूं कि अदर पार्टीज को मिले 9 वोट। टोटल मैंने वहां से जो किया है वो 140 पर्सन के मैंने इंटरव्यूज किए हैं, शॉर्ट इंटरव्यूज। उनमें से 9 अदर पार्टीज पर है, 3 वोट मुझे पीपीपी के मिले हैं, और जबकि 28 वोट्स जो हैं वो पीएमएलएन यानी कि नवाब शेर को मिले हैं। नवाब शरीफ की तरफ जो गए हैं उसमें नफरत का वोट बहुत ज्यादा है, जो नवाब शरीफ के नवाब शरीफ के अगेंस्ट जा रहा है, जो उसके लोटा होने की वजह से या पीटीआई को छोड़ देने की वजह से या मुनहरफ हो जाने की वजह से, तो बहुत ज्यादा नफरत का वोट भी उनके खिलाफ जा रहा था, जबकि 100 वोट मिले हैं पीटीआई को। अब टोटल 140 है, 140 में से दीगर तमाम पार्टी जो हैं वो 29% पे फॉल कर रही है, जबकि ओनली सिंगल पीटीआई हल्का NA 96 जड़ावाला यानी कि फैसलाबाद का जो हल्का है उसमें अकेली पीटीआई इस हल्के में 71% पे फॉल कर रही है। अब चलते हैं व्यूअर्स 104 राजा रियाज के हल्के में, जहां पर वो अपने साहबजादे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं, साहबजादा हामिद रजा खान साहब पीटीआई की तरफ से, और आप यूं ही कह लीजिए कि राजा रियाज साहब ज़ाते खुद उनके मुकाबले में हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें टोटल मैंने 200 लोगों को का इंटरव्यू किया, 200 में से 63 ऑल अदर पार्टीज के हैं। अगर मैं उनको इंडिविजुअली आपको बता दूं तो अदर पार्टीज, छोटी पार्टीज जो हैं उनमें 8 वोट गए हैं अदर पार्टीज को, 3 पीपीपी को और 52 गए हैं पीएमएलएन को, जबकि 137 गए हैं पीटीआई को। अब इनके टोटल कैलकुलेशन करें तो 137 आउट ऑफ 200 ये पीटीआई के हैं, एंड 63 आउट ऑफ 200 हैं ऑल अदर पार्टीज इंक्लूडिंग टीटीपी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कि पीडीएम की जो जमातें हैं उनको गए हैं 63 और अकेली पीटीआई गए हैं 137, 63 ऑल अदर पार्टीज एंड 137 पीटीआई। अब इनकी परसेंटेज निकालें तो 37 पे फॉल कर रही है ऑल अदर पार्टीज। ये राजा रियाज के हल्के का रिजल्ट है व्यूअर्स, इसको ज़हन में रखिएगा। 37% पे ऑल अदर पार्टीज हैं और 67% पे पीटीआई अकेली खड़ी है राजा रियाज के हल्के में। लेट्स मूव टुवर्ड्स 101।
वन में 10 गए अदर पार्टीज को, 5 पीपीपी को। यहां पर पीपीपी को कुछ वोटर मुझे 5 वोटर मुझे मिल गए थे, जबकि 75 गए हैं पीएमएल एन को, 174 गए हैं पीटीआई को। ये मैंने 264 का टोटल इसमें इंटरव्यू किया है, 264 पर्सन का। उसमें से अगर मैं कलेक्टिवली आपको बता दूं को ऑल पार्टीज जो हैं, जिनमें ऑल अदर्स हैं, टीएलपी है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और कोई एक आध और भी। हाँ, इस हल्के में मुझे नेशनल अवामी पार्टी का भी एक वोट मिल गया था, उसको भी शामिल करके टोटल मुझे मिले हैं 90 वोट्स अगेंस्ट पीटीआई, और पीटीआई के बनते हैं 174 वोट्स। अब परसेंटेज की बात करें तो 34% पे ऑल अदर पार्टीज फॉल कर रही है, जबकि 66% पे अकेली पीटीआई फॉल कर रही है 101 में। ये जितने मैंने कुछ सर्वेज किए उनका मैंने थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो आपके सामने रख दिया है, आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूं इनके टोटल कैलकुलेशन की तरफ। टोटल कैलकुलेशन जो मैंने सर्वेज किए उनमें 1892 टोटल पर्सन्स हैं, टोटल मेरे सैंपल्स हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज किए। 1892 के मैंने इंटरव्यूज किए, उसमें अदर पार्टीज जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनके 209 हैं, पीपीपी के 12 हैं, और पीएमएलएन के 297 वोट्स हैं। जबकि अकेली जो पीटीआई है उसने 1374 वोट हासिल किए हैं 1892 में से। आप पॉपुलैरिटी का ग्राफ खुद देख सकते हैं। मैं फिर कहता हूं व्यूअर्स, आई रिपीट माय वर्ड्स, इसमें किसी भी किस्म की कोई रिगिंग नहीं है, कोई वोट स्किप नहीं किया गया। जेन्युइन रिजल्ट मेरे पास है और जेन्युइन रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। कोई शख्स अगर इसको देखना चाहे तो वो मेरे पास से आके देख सकते हैं। अब मैं परसेंटेज की तरफ चलता हूं। इन सारे हलकों की जो परसेंटेज मेरे ओवरऑल मेरे सामने आई है वो आई है कि बाकी तमाम पार्टियां इकट्ठी करके 27% पे फॉल कर रही हैं, और एक पीटीआई जो है वो 73% पे अरूज पे, सबसे टॉप पे, ग्राफ उसका सबसे टॉप है 73% पे। ये फाफन का सर्वे 66% बता रहा था नेशन वाइड, और इसमें गैल्प सर्वेज भी हैं, इसमें ब्लूमबर्ग का सर्वे भी है, वो भी 70% तक तकरीबन फॉल कर रहा था। और जो मैंने जाती तौर पर खुद मैंने सर्वे किया है, ये चूंकि नेशन वाइड नहीं है, ये तकरीबन कुछ 5-6 हलकों का था, फैसलाबाद, ननकाना साहब, इनमें 73% पे पीटीआई इस वक्त स्टैंड कर रही है। अब जो डे बाय डे सिचुएशन चेंज हो रही है, सजाएं हो रही हैं, उन सजाओं की वजह से सूरत हाल जो चेंज होकर वोटर डाइवर्ट हो रहा है पीटीआई की तरफ, वो इसमें शामिल नहीं है। और मजीद जो साइलेंट वोट है वो भी अभी इसमें शामिल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट वोट था, जिसमें ताजर हजरात नुमाया थे, और उन्होंने मुझे बिठाकर कई जगहों पर चाय भी पिलाई, बातचीत भी की, और उन्होंने अपना वाज़ा नुक्ता नज़र भी दिया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आने से उन्होंने माजरत कर ली। सो इस रिजल्ट के मुताबिक तो पीटीआई 73% पे अकेली है। ये 2/3 मेजॉरिटी उसकी आराम से बनती है। रिगिंग के मामले में आपको बता दूं, रिगिंग नहीं होगी। अगर रिगिंग पॉसिबल होती तो ये मशीनरी सारी आराम से बैठी रहती, देखते रहते, और आराम से जो रिजल्ट जब इन्होंने डिक्लेयर करने थे तो तब उस वक्त ये धांधली करके और रिगिंग कर लेते। बट ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। वोटर्स, आपका वोट काउंट होना है, निकलना है, वोट करना है आपने, उसको करना है जो आपके वोट का सही हकदार है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।